नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अ, आज का एक टॉपिक मेरे मन में कई दिनों से था, जो कि मैं बताना चाह रहा था, कई दिनों से कन्वे करना चाह रहा था। एक्चुअली दो टर्म्स होते हैं, दो शब्द होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक, एक होता है सस्टेनेबल। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली कई फार्मर जो होते हैं, कई लोग होते हैं, जनमानस होते हैं, वो ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक शब्द होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के नाम पे बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े मॉल्स में कुछ वस्तुएं जैसे कि आलू टमाटर जो कि हम लोग खाते हैं, वो बहुत अधिक रेट पे बिक रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, उस पे एक छोटा सा टॉपिक है। ये 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें मैं क्लेरिफाई करूंगा कि कौन सा एग्रीकल्चर है ज़्यादा बेटर है, और कौन से एग्रीकल्चर से ज़्यादा किसानों का ज़्यादा फायदा है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? गोबर की खाद एवं मूत्र से, घूरा पराली, जो पराली होती है उसके प्रयोग से, ग्रीन मैन्योरिंग, प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग से, जो हम लोग ये 4-5 चीजों का प्रयोग करते हैं ना, इनके द्वारा जो खेती होती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें केमिकल एकदम निग्लेक्टेड होता है, एकदम यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल ही उसका उपयोग वर्जित होता है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक आप तभी उस सब्जी वस्तु उस प्रोडक्ट को तभी आप ऑर्गेनिक कर सकते हो जबकि आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन होंगे। ठीक है। उसके बाद ही आप उसको सर्टिफिकेशन के अंदर मिल रहे होगे, तभी आप उसको ऑर्गेनिक कह सकते हो। अदरवाइज आप उसको ऑर्गेनिक सब्जी नहीं कह सकते। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नन अदर देन नॉर्मल प्रोसेस ही है, नॉर्मल यूजेस ऑफ केमिकल। मतलब कि केमिकल ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम बंद कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एकदम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग हल्का हल्का नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोसेस करते रहेंगे। उसके बाद गैप आता है, यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रैक्टिसेस। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि उसमें बहुत कम जितना आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, किसान लाला बनिए के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें जी ये केमिकल चाहिए, हमारी सुंडी हो गई। तो वो जहाँ पे 200 ml में काम चल सकता है, वहां पर 500 ml, 700 ml, 1 लीटर वही वस्तु लगा देता है। जैसे कि हम बात करें, दीमक धान में आती है। धान में दीमक के लिए दवाई आदमी प्रयोग करता है क्लोरो। क्लोरो यूज होती है 500 ml से 1 लीटर, जो किसान यूज करता है। लेकिन अगर वही दवाई अगर किसान 250 ml, 200 ml, मैं कहता हूँ 200 ml का डाइल्यूशन 2 लीटर की बोतल में करके डोले डोले पे, यानी कि जो उसका मेड़ होती है, मेड़ पे अगर डाल दे उस दवाई को, तो वो 200 से 250 ml पूरे 1 एकड़ के लिए सफिशियंट होता है। इसको क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब जितनी आवश्यकता थी केमिकल की, हमने उतना केमिकल यूज किया, अधिक नहीं यूज किया। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, दूसरे विदेश में बात करें, तो वो लोग इन्हीं चीजों को मानते हैं कि जो खाना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको आने के बाद में हम प्रोसेसेस क्या यूज करते हैं, यानी कि गुड प्रोसेसिंग। गुड प्रोसेसिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो बहुत हद तक कम केमिकल के द्वारा भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करें कि सर्टिफिकेशन, इसमें बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, गुड न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है। अगर हम बात करें इन दोनों में अंतर क्या है, और किसान के हिसाब से कौन सी चीज बढ़िया है, अगर हम इस चीज पे बात करें, तो किसान अगर टोटल ऑर्गेनिक करने जाता है तो उसे बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको एकदम से केमिकल बंद करना पड़ेगा, हो सकता है कि 2-3 साल तक उसको वो प्रोडक्शन ना मिले जो उसको मिल रहा था। ठीक है। और भी समस्याएं उसके सामने आती हैं अगर वो टोटल ऑर्गेनिक पे जाता है, एकदम से ऑर्गेनिक पे जाता है। वहीं अगर वो पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पकड़ता है कि वो केमिकल को लिमिट करता है, धीरे धीरे कम करता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज करता है, मंडी सिस्टम से बचता है। देखो जी क्या होता है कि कॉस्ट इतनी नहीं होती चीजों की। जब किसान टमाटर बेचने जाता है मंडी में, तो वो
5 रुपए में 7 रुपए में बिकता है, ठीक है। और जब वही टमाटर दोबारा से बिकने आता है, जो लोग हैं जो हमारे शहरों में रह रहे हैं, जो सेक्टरों में रह रहे हैं, तो वो 25 से 30 रुपए का हो जाता है, ठीक है। तो किसान को तो 5 ही रुपए मिला और मीडिएटर खा जाता है बाकी का पैसा, ठीक है। 25 रुपए मीडिएटर खा गया, चाहे वो मंडी वाला, मंडी में बैठा व्यापारी हो गया, चाहे वो बेचने वाला हो गया, वो बीच में मार्जिन खा जाता है। तो मेरा एक कंसर्न ये है कि अगर सीधा फायदा किसानों को मिले और मंडी सिस्टम का अगर हम लोग स्किप कर सकें, इसको हटा सकें, तो उसके द्वारा क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और बढ़िया प्रोडक्ट है, मान लो उसको हम लोग ठीक रेट में भी ला सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बहुत बढ़िया बात है। और इसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूरोपियन यूनियन हो गए, अमेरिका हो गया, बाकी देश हो गए, वो इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं को बेटर बताते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नहीं घटती। यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जाते हैं विदेशों में, वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? वहां पर उनमें क्या होता है, जिंक, बोरॉन आदि की जिंक, बोरॉन, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ही उसको निग्लेक्ट कर देंगे तो वो हमारे भोजन में भी, वो हमारे प्रोडक्ट में भी नहीं मिलेगा। और अगर हमारे प्रोडक्ट में वो तत्व नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जिन देशों में वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी एक सर्टेन गाइडलाइन होती है और एक सर्टेन उनकी अमाउंट होता है कि इतना जिंक तो होना चाहिए। अगर शिमला मिर्च जा रही है, शिमला मिर्च में पोटेशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अगर हम टोटल ऑर्गेनिक पे चले जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। उससे तो बेटर ये होगा कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पकड़ें, जो केमिकल जितनी मात्रा में पड़ना चाहिए, जो प्रोसेसेस होने चाहिए। एक क्लोरो का एग्जाम्पल बताएं, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आप कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको डालने के 15 दिन 20 दिन के बाद में उनको प्रयोग करना चाहिए सब्जियों को, और हम लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत ही उपयोग करना चालू कर देते हैं। तो वो जो केमिकल हमने डाला, जैसे कि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि बैन हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कार्बेंडाजिम का, ठीक है, कार्बेंडाजिम है, जैसे कि आपका क्लोरो है, ठीक है, आपका ग्लाइफो है, ग्लाइफोसेट है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो कि मार्केट में धड़ल्ले से बिकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अगर प्रोसेस खाली, अगर मैं ग्लाइफो की बात कर लूँ, ग्लाइफो जैसे कि एक केमिकल है ग्लाइफो के नाम से, इसकी हम बात करें, जिसको कि अड़ंगा सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, पूरी तरीके से सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो अपने मेड़ पे हो गया, खेत की मेड़ पे, डोले पे सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। केवल इस प्रोडक्ट से इतना बड़ा नुकसान है कि कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। अमेरिका ने अभी कुछ सालों में $11 बिलियन की पेनल्टी मारी है इस कंपनी पे, और $11 बिलियन लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास होता है। और अपने देश में उन्होंने कैंसर के हॉस्पिटल्स पे ये सारा पैसा लगाया है। हमारे देश में ऐसी चीज़ें नहीं है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कहता है कि हमें ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम है, तो उसको कितना यूज़ करना है, क्लोरो है तो उसको कितना यूज़ करना है, ग्लाइफो अगर यूज़ ही करना है तो कैसे करना है, ठीक है। या फिर जब हम कोई कीटनाशक लगा रहे हैं, सुंडी मारने की कोई दवाई लगा रहे हैं, स्पेशल दवाई लगा रहे हैं, तो कितने समय के बाद में वो सब्जी उपयोग हो सके, कितने समय के बाद में और क्या सांद्रता में उसको यूज़ करना है, उसकी जो नॉलेज है वो आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। तो और इसमें क्या होता है, इसमें जब आप विदेश भेजते हैं या फिर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने सब्जियों को, तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा भी, गुड न्यूट्रिशन वैल्यू भी रहती है, सर्टिफिकेशन का भी इतना कुछ नहीं रहता, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। यही कुछ वजह है आज हमारे समाज में, अगर हम लोग मंडी सिस्टम के परे अगर ऐसे स्टार्टअप हो सके जो कि मंडी सिस्टम के परे काम कर सके, तो सारे जो हमारे लोग हैं उनको एक अच्छा फूड, अच्छा वेजिटेबल्स प्रोवाइड हो पाएंगी, अच्छी वेजिटेबल, अच्छी सब्जियां, अच्छी ग्रेन्स बढ़िया क्वालिटी के और बढ़िया सीधे सीधे प्रोवाइड हो पाएंगे। आजकल हमारे समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है कि ऐसे किसान समूहों का संगठन किया जाए, ऐसे किसान समूह को बनाया जाए जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें का प्रैक्टिस और ध्यान में रखते हुए, बाकायदा वैज्ञानिक विधियों का ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाए और लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएं जिससे कि वो भी स्वस्थ बने, हमारा समाज स्वस्थ बने और हम लोग आगे भी उसी प्रकार से बढ़ सकें। ठीक है, और ये था मेरी तरफ से, ये जो नॉलेज थी ये हमारी तरफ से, जो भी हमने प्रयास था हमारी तरफ से। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है, कोई अच्छी चीज़ लगती है, आपको अगर कोई सुझाव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।